अध्याय 2651 महान ज्वलंत मौलिक पायथन सरनी प्लेट। गूजहर डाकेरोजन 4। हम्फ काले गाउन के नीचे से एक ठंडी खर्राटें आईं। उसने बिना समय बर्बाद किए अपनी युद्ध तलवार उठाए। चमकदार हरे प्रकाश की एक गेंद खिल उठी और सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे एक विशाल हरा क्षेत्र बन गया। वो कहीं से भी हरी हवा की धारें प्रकट हुईं और हवा के झोंके पैदा कर दिए। वे तेजी से बाहर निकलीं और वांग टेंग को हरे क्षेत्र में घेर लिया। ले यान ने ऊपर देखा और देखा कि वांग टेंग हरे रंग के क्षेत्र में घिरा हुआ है। उसके सुंदर चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। क्या ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्या उसे पहले भाग जाना चाहिए? लेकिन उसने काले गाउन वाले आदमी को उसके लिए रोक लिया। इस तरह भागना अच्छा विचार नहीं था। अंत में वह भागी नहीं। उसने गोली निकाली और ले परिवार को खिला दी। अभी अभी उसने जो मारक दवा बनाई थी, उसे पीने के बाद वह काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी और लैन्यू के जहर को अस्थायी रूप से दबाने में कामयाब रही थी। ले यान को और भी अधिक गुस्सा आया जब उसने लैन्यू के बारे में सोचा। उसकी तुलना में वांग टेंग अभी भी एक इंसान था। क्या तुम मेरे साथ डोमेन खेल रहे हो? वांग टेंग ने अजीब भाव से अपने चारों ओर देखा। काले गाउन में आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ में युद्ध की तलवार उठाई। अंतहीन पवन बल इकट्ठा हुआ और एक चमकदार तलवार की चमक में बदल गया। यह आसमान में उड़ गया। तलवार की चमक के चारों ओर अंतहीन पवन ब्लेड चक्कर लगाते हैं, उनमें प्रभुत्व की शक्ति भर देते हैं। तलवार की चमक से उत्पत्ति के नियमों की शक्ति के कुछ अंश भी रिस रहे थे। फिर वे तलवार की चमक की सतह के चारों ओर घूमते थे और रून पैटर्न में एकत्रित हो जाते थे। वे एक रहस्यमय आभा छोड़ते थे। वांग टेंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने तलवार की चमक से निकलने वाली आभा को महसूस किया। वह शायद सतह पर बेपरवाह लग रहा था, लेकिन उसने इसे कम नहीं आंका। अगले ही पल उसके हाथ में एक ब्रह्मांड स्तरीय पृथ्वी युद्ध ब्लेड दिखाई दिया। उसने एक विशेष आभा छोड़ी, पृथ्वी डोमेन। युद्ध के ब्लेड से एक चमकदार रोशनी निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। यह एक पीले आकाश में बदल गई और उसके सिर को ढक लिया। उनके आसपास की हवा की धारें दूर चली गईं। पीले आसमान ने हवा के सारे बल को रोक लिया। कोई भी आंधी उसे उड़ा नहीं पाए। मरना काले कपड़े पहने आदमी को पता था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने अपनी युद्ध तलवार निकाली। तलवार की चमक में प्रभुत्व की शक्ति और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति समाहित थी। ये तुरंत वांग टेंग की ओर वार करती है। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे पूरा क्षेत्र तलवार की चमक में विलीन हो गया हो जब वह वांग टेंग पर टूट पड़ी। एक सामान्य स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा अगर ये दृश्य देखता तो हैरान रह जाता। हालांकि वांग टेंग शांत रहा और उसने अपना युद्ध ब्लेड बाहर निकाल लिया। धमाका! ब्लेड हवा में कट गया। पीला आकाश नीचे दबा और दूसरे पक्ष की तलवार की चमक से टकराया। ब्रह्मांड में कान फाड़ देने वाले विस्फोट गूंज उठे, जिससे आसपास के अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देने लगीं। ले यान और ले परिवार के सदस्य जो जाग गए थे, वे ही इस भारी हंगामे से हैरान नहीं थे। यहाँ तक कि बाहर खड़े लोग भी हैरान थे। कितना शक्तिशाली हमला है! कई ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा गंभीर हो गए। वे हमले में निहित डोमेन की शक्ति को महसूस कर सकते थे। आसमान में लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। सबकी नजरों के सामने एक चटकने की आवाज गूंजी। क्रैक क्रैक! आवाज बहुत साफ थी। ये बहुत ही स्पष्ट लग रही थी क्योंकि यह ध्वनि गूंज रही थी। वायु! सभी लोग चौंक गए। उन्होंने तुरंत आवाज की दिशा में देखा और पाया कि हरी तलवार की चमक पर दरारें आ गई थीं। अच्छा! ले पेन बहुत खुश हुआ और बेकाबू होकर चिल्लाया। वांग टेंग थोड़ा क्रोधित था, लेकिन वह शक्तिशाली था। अगर वह काले गाउन वाले व्यक्ति को हरा सकता है तो ले यान सुरक्षित रहेगा। टकराना! इसी समय एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। हरी तलवार की चमक बिखर गई और प्रकाश की हरी किरणों में बदल गई। जहां तक पीले ब्लेड की चमक का सवाल है, उसकी गति कम नहीं हुई। उसने तुरंत ही काले गाउन वाले आदमी को अपनी चपेट में ले लिया। काले गाउन वाला आदमी अनियंत्रित होकर पीछे स्थित एक विशाल पर्वत से टकरा गया। धमाका! एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। दूर स्थित पहाड़ जोर से हिल गया और चोटी पर एक भयानक ब्लेड का निशान दिखाई दिया। काले कपड़े पहने आदमी को पहाड़ में फेंक दिया गया। अगले ही पल पहाड़ फट गया। बूम बूम बूम! काले गाउन में आदमी कई पहाड़ों से टकराया। भयावह विनाशकारी शक्ति ने पहाड़ों में सभी तारा जानवरों को सतर्क कर दिया। दोनों डोमेन पलक झपकते ही गायब हो गए, जैसे कि वे कभी दिखाई ही न दिए हों। वांग टेंग एक हाथ में ब्लेड और दूसरा हाथ अपनी आंखों के सामने लिए हवा में खड़ा था। उसने दूर तक देखा और कहा, वाह, तुम इतनी दूर उड़ गए। ले यान ने कभी अपना छोटा सा मुंह बंद नहीं किया था। उसका मुंह इतना खुला था मानो उसमें कुछ भी भर दिया जा सकता हो। इसमें बड़ा अहम है। उसने आसमान में काले बालों वाली उस सन की आकृति को जटिल दृष्टि से देखा। ये व्यक्ति अन्य लोगों से भिन्न था। शायद यही वजह थी कि उसे घमंड था। वह उसके जैसी खूबसूरत के सामने शांत रह पाया। उसने उसे दिल पर भी नहीं लिया।
इस समय वह खुद को वांग टेंग के साथ तुलना करने से नहीं रोक सकी। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ग्रहण का, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मर चुका है। वांग टेंग ने अपनी असली आंख सक्रिय की और दूर तक देखा। अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। हाँ। गर्जन। इस समय एक दहाड़ सुनाई दी जो किसी इंसान की दहाड़ जैसी नहीं थी। यह आकाश में गूंज उठी। धमाका, एक भिनभिनाने जैसी आवाज सुनाई दी। फिर गहरे हरे रंग की रोशनी का एक चमकता हुआ गोला पर्वत श्रृंखला से फूट पड़ा और आकाश में उड़ गया, जिससे प्रकाश का एक भयावह स्तंभ बन गया। महान ज्वलंत मौलिक पायथन सरनी प्लेट। गू जहर डार्क एरोजन 5। वह क्या है? लेयान का चेहरा बदल गया। वह आश्चर्य से प्रकाश के खंभे को देखने लगी। बाहर खड़े लोगों ने भी कुछ अविश्वसनीय देखा था। वे अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। भाड़ में जाओ, इस बल में कुछ गड़बड़ है। ये गहरा हरा क्यों है? मुझे बुरी आभा क्यों महसूस हो रही है? क्या ये डार्क फोर्स हो सकता है? डार्क फोर्स। इन दो छोटे शब्दों ने सभी को एक अजीब सी खामोशी में डुबो दिया। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। ऊंचे मंच पर महान बुजुर्ग डैन चेन और वांग टेंग के चेहरे पर सख्त भाव थे। उनकी निगाहें ठंडी थीं। लानत है, अंधेरे प्रेतों की हिम्मत कैसे हुई कि वे किसी को सेकेंडरी करियर अलायंस में भेज दें। महान बुजुर्ग तांबेली की आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम मौत की तलाश में हो। महान एल्डर बायस भी क्रोधित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काले गाउन में व्यक्ति एक काला भूत होगा। सेकेंडरी करियर अलायंस का मुख्यालय ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता था। फिर भी अंधेरे भूत प्रेत वहां घुसने में कामयाब हो गए। इसके अलावा वे विनिमय के दौरान चुपके से घुस आए और द्वितीय पेशे की प्रतिभाओं को मार डाला। ये प्रत्यक्षतः उनका अपमान था तथा उनके चेहरे पर तमाचा था। अच्छा, क्या काला भूत है? क्या उसे लगता है कि सेकेंडरी करियर अलायंस कुछ भी नहीं है? महान एल्डर डैन चेन गुस्से में हंसे। हालांकि उनकी निगाहें बेहद ठंडी थीं क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों को जोर से अपने गले से बाहर निकाला। अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं को तुरंत कार्यवाही करने के लिए कहो। हमें काले गाउन वाले इस आदमी को दबाना होगा। अयस्क ग्रह और आध्यात्मिक जानवर ग्रह पर भी काले भूत हैं। हमें उनसे छुटकारा पाना होगा, महान एल्डर बायस ने कहा। ये सही है, हमें इन अंधेरे भूतों को भागने नहीं देना चाहिए। महान बुजुर्ग तांबेली ने सहमति में सिर हिलाया। रुको, महान एल्डर डैन चेन ने अचानक स्क्रीन पर वांग टेंग को देखा। वांग टेंग की अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। यहाँ तक कि जब अंधेरे भूत दिखाई दिए तब भी उसने आश्चर्य या डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इससे उसे एक अलग तरह की उम्मीद मिली। यह क्या है? महान एल्डर्स बायस ने पूछा। वांग टेंग को देखो, महान एल्डर डैन चेन ने गहरी सांस ली और कहा। हाँ, ये युवक काफी साहसी है, महान एल्डर टैम्बेली ने आश्चर्य से कहा। भले ही वह मजबूत हो, लेकिन उसके पास अंधेरे भूतों के खिलाफ जीतने का ज्यादा मौका नहीं है। महान एल्डर बायस को पता था कि डैन चेन क्या सोच रहा था। वह बेकाबू होकर भौहें सिकोड़ रहा था। आइए प्रतीक्षा करें और देखें। अगर वांग टेंग इसे हल कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं तो सेकेंडरी करियर अलायंस शर्मिंदा होगा। महान एल्डर डैन चेन ने आह भरी। अंधेरे प्रेत और ब्रह्मांड बेहेमोथ अलग अलग प्रकृति के थे। जब ब्रह्मांड बेहेमोथ प्रकट हुआ तो उन्होंने अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं से मदद मांगी। सभी गुट समझ गए। अन्य लोग सोचेंगे कि सेकेंडरी करियर अलायंस को वांग टेंग से बहुत उम्मीदें थीं और उन्होंने अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं को भेजने में संकोच नहीं किया। इसके अलावा अनंत स्तर की उपस्थिति बहुत मददगार नहीं थी। अंत में वांग टेंग ने खुद ही ब्रह्मांड बेहेमोथ के खतरे को हल कर दिया। अब एक काला भूत प्रकट हो चुका था। अगर वे इस काले भूत से जल्दी से नहीं निपट पाए तो दूसरे गुटों को लगेगा कि सेकेंडरी करियर अलायंस बेकार है। जिस प्रतिष्ठा को बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी वह नष्ट हो जाएगी। यह मामला सेकेंडरी करियर अलायंस की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। अगर वे किसी भागीदार को इस मामले को सुलझाने की अनुमति देते तो शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं की जरूरत नहीं होती। इससे साबित होता है कि सेकेंडरी प्रोफेशन अलायंस कितना आत्मविश्वासी और उदार था। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को 3 ग्रहों की रक्षा करने दो। अगर चीजें ठीक नहीं होती हैं तो उन्हें कार्रवाई करने दो। ये देखकर कि दोनों महान बुजुर्ग अभी भी चिंतित थे, डैन चेन ने फिर से बात की। यह अच्छी बात है, महान एल्डर्स बायस ने सिर हिलाया। आखिरकार वह अपना असली रंग दिखा रहा है। वांग टेंग ने अपने सामने प्रकाश के गहरे हरे स्तंभ को देखते हुए खुद से कहा। मुझे एक घृणित आभा महसूस हो रही है, सनलाइट स्लग ने अचानक कहा। वांग टेंग ने कहा, यह व्यक्ति अवश्य ही अंधकार में शक्ति द्वारा दूषित हो गया होगा। अंधकार में शक्ति? कोई आश्चर्य नहीं, सूर्य प्रकाश स्लग ने कहा। आप आश्चर्यचकित नहीं लग रहे हैं। जब तुमने कहा कि उसने तुम्हारी तरफ देखा तो मैंने अनुमान लगा लिया। वांग टेंग ने शांति से कहा, शायद उसने तुम्हारे आसपास की रोशनी को महसूस किया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे नहीं खोजा जा सकता था। मुझे यह नहीं पता था।
सनलाइट स्लग आश्चर्यचकित था। अन्यथा मेरी योग्यता के साथ मुझे खोजा नहीं जा सकता था। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा। उसने अपनी आंखों के कोने से आत्मविश्वास से कहा। सूर्य प्रकाश स्लग अवाक था। उसे लगा कि उसे नीचा देखा जा रहा है। वांग टेंग, ले यान की आवाज़ अचानक वांग टेंग के कान के पास पड़ी। वांग टेंग ने अपना सिर नीचे किया और ले यान को नीचे से उड़ते हुए देखा। उसका चेहरा अभी भी उदास था। उसका रंग थोड़ा हरा भूरा था, लेकिन वह काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। कम से कम अब वह उड़ तो सकती थी। तुम यहाँ क्यों हो? वांग टेंग ने पूछा। मुझे आपकी मदद करने दीजिए, ले यान ने कहा। तुम? वांग टेंग ने उसे अजीब नज़र से देखा। ऐसी नज़र क्यों है? ले यान शर्म से क्रोधित हो गया। तुम नीचे क्यों नहीं चले जाते? तुम उसे तब तक नहीं हरा सकते जब तक वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल न कर ले। अब उसकी डार्क फोर्स तो दूर की बात है। वांग टेंग अवाक रह गया। क्या इस युवती को अपनी क्षमता का पता नहीं था? मदद, ये काफ़ी अच्छा होगा अगर वह उसकी परेशानी में इजाफा न करे। ले यान का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि उसे एहसास हुआ कि वह खंडन नहीं कर सकती। नीची नज़र से देखे जाने की भावना ने उसे असहज कर दिया। वह वास्तव में एक छेद खोजना चाहती थी और खुद को दफना लिया। खांसी, ज़्यादा मत सोचो, मैं खुद इसका ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को। वांग टेंग ने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अजीब तरह से खांसी और स्थिति को बचाने की कोशिश की। ले यान ने उसे तब तक देखा जब तक कि उसने अपराध बोध से अपनी नज़रें दूसरी ओर नहीं हटा लीं। उसका चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया और वह बिना कुछ कहे पीछे हट गई। यह आदमी परेशान करने वाला था, लेकिन वह सही था। अगर वह यहाँ रही तो वह उसे नीचे खींच लेगी। जब उसने काले भूतों को आते देखा तो उसने ज़्यादा नहीं सोचा और बस अपना काम करना चाहती थी। उसने इस विचार को छोड़ने का फैसला किया ताकि वह उसे नीचा न दिखाए। उसे फिर से। वांग टेंग ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने सामने गहरे हरे रंग के प्रकाश स्तंभ की ओर देखा। काले गाउन में वह आदमी धीरे धीरे प्रकाश के खंभे से ऊपर उठ रहा था। उसके शरीर पर काला गाउन गायब हो गया था, जिससे उसकी उभरी हुई मांसपेशियां और साथ ही उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब काले पैटर्न दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर ही कोई भी उनमें शैतानीपन महसूस कर सकता था। स्वर्गलोक, वे मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट थे। वांग टेंग की नज़रें हल्की सी झपकीं। उसने अपना मुंह खोला और कहा, तुम एक इंसान हो। ठीक है, तुम भूत जैसे क्यों दिखते हो? हा हा हा। उस आदमी के मुंह से एक धीमी सी हंसी निकली और आसमान में गूंज गई। उसने कहा। अचानक अपनी बाहें खोल दी और उसके लंबे बाल बेतहाशा नाचने लगे। उसने पागलों की तरह कहा, बेशक ये ताकत के लिए है। मुझे सीधे सीधे कहने के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बहुत मजबूत हैं। वांग टेंग ने मुंह बनाया और ईमानदारी से जवाब दिया। काले गाउन वाला आदमी। उसकी हंसी अचानक रुक गई। उसने गुस्से से वांग टेंग को देखा जैसे कि वह कोशिश कर रहा हो। उसकी क्षमता देखें। ले यान भी अवाक रह गया। क्या ये व्यक्ति नीचे काले भूतों को देख रहा था? कितना साहसी! यदि सामान्य मार्शल योद्धाओं को काले भूत दिखाई देते तो वे सावधान हो जाते, भले ही वे भागे नहीं, फिर भी उसने उन्हें नीची निगाह से देखा। अचानक उसे जिज्ञासा हुई, यह आदमी कितना शक्तिशाली है। मैंने तुमसे कहा था, तुम बहुत कमज़ोर हो। एक जड़ी बूटी गार्डन ग्रह। प्रकाश का एक मोटा गहरा हरा स्तंभ आकाश में इस प्रकार चमक रहा था जैसे कोई स्तंभ स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रहा हो। माध्यमिक व्यवसायों से जुड़े कई प्रतिभाशाली लोगों ने इस दृश्य को दूर से देखा। वे रुक गए और आश्चर्य से उस गहरे हरे रंग के प्रकाश स्तंभ को देखने लगे। फिर उन्हें कुछ महसूस हुआ और वे गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा है, डार्क फोर्स। कुछ लोगों ने तो आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हर्ब गार्डन ग्रह पर अंधकार में बल क्यों था? बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि वे क्या देख रहे हैं। उन्हें तो ये भी संदेह हुआ कि यह सब भ्रम है। वे अपनी आंखें झपकाने लगे। अंततः वास्तविकता ने उन्हें बड़ा झटका दिया। सचमुच, यह अंधकार में बल था। कुछ लोग तो भय और आश्चर्य के भाव के साथ अनायास ही पीछे हट गए। वे और करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दौड़ना, ये पहला विचार था जो उनके मन में आया जब उन्होंने डार्क फोर्स को देखा। हालांकि वे अभी भी ग्रैंड मास्टर थे, इसलिए उनके दिल कमज़ोर नहीं थे। इसलिए बहुत से लोग बच नहीं पाए। कई लोग तो ये देखने के लिए आगे आए कि क्या हुआ या वे क्या कर सकते हैं। आखिरकार प्रकाश गुट के सभी लोगों के लिए अंधेरे प्रेत उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। भले ही वे डरते हों, उन्हें उनसे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं तो वे एक बहुत बड़ा खतरा होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी को इसकी जानकारी थी। अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी थी। ये डार्क फोर्स संदूषण है। किसी को डार्क फोर्स द्वारा संदूषित किया गया है। अरे देखो, ऐसा लगता है कि कोई उस मार्शल योद्धा का सामना कर रहा है जो अंधेरे बल द्वारा दूषित हो गया है। ऐसा लगता है, वांग टेंग, ये वही है, वह प्रतिभा जो इल्यूजन हॉट पैगोडा में 7वें स्तर तक पहुंच गई।
लगातार आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब लोगों ने देखा तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। सामने की स्थिति, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति अंधेरे भूत का सामना करने की हिम्मत करेगा। वान टेंग ने सभी की निगाहों को अनदेखा कर दिया और प्रकाश के गहरे हरे रंग के स्तंभ को ध्यान से देखा। वह सोच रहा था कि अंधेरे बल द्वारा दूषित होने के बाद यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो जाएगा। गर्जन, काले गाउन वाले आदमी ने बिना समय बर्बाद किए अपना मुंह खोला और आसमान में दहाड़ने लगा। प्रकाश का गहरा हरा स्तंभ पीछे हट गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अगले ही पल एक परिवर्तन घटित हुआ। काले वस्त्र पहने हुए आदमी का शरीर फैलने लगा। उसके शरीर पर काले पैटर्न ऐसे फड़फड़ाने लगे जैसे कि वे जीवित हों। वे छोटे सांपों की तरह उसके शरीर के चारों ओर लिपट गए। जैसे जैसे काले पैटर्न उसके चारों ओर लिपटते गए, उसके शरीर में बदलाव होने लगे। फट! शरीर से कुछ टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। वान टेंग ने अनियंत्रित रूप से भौहें सिकोड़ लीं। उसने काले गाउन वाले आदमी के माथे की ओर देखा। उसके माथे से काले सींगों की एक जोड़ी बलपूर्वक निकल आई। उसका मांस फट गया और ताज़ा खून टपकने लगा। यह एक भयावह दृश्य था। यह अंत नहीं था। सींग दिखाई देने के बाद उसका चेहरा बदलने लगा। कई सारे सार्कोमा तड़पने लगे और काले पड़ने लगे। कुछ ही सेकंड में वह चेहरा इंसान जैसा नहीं रहा। लोगों को घिनौना एहसास हुआ। ले यान ने भौहें सिकोड़ीं। उसे अपना सिर दूसरी ओर घुमाने की इच्छा हुई। क्या यह अंधेरा संदूषण था? कितना डरावना! यह अंधकार में संदूषण एक तरह का शैतानी परिवर्तन था। यह उन अंधकार में प्रेतों से संबंधित था जो इसका इस्तेमाल करते थे। हालांकि जो व्यक्ति अंधकार में शक्ति से दूषित था उसके लिए यह परिवर्तन अप्रत्याशित था। कुछ लोग आधे इंसान और आधे भूत बन गए। अन्य भाग्यशाली थे और उन्हें केवल कुछ ही चोटें आईं। अंधेरे पैटर्न, काले गाउन वाला यह व्यक्ति पूर्व का है। सामान्यतः ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय था। इसका मतलब यह था कि शक्ति प्राप्त करने के बाद वह पीछे नहीं मुड़ सकता था। ये बेहतर होगा कि केवल डार्क पैटर्न ही हो। डार्क फोर्स से छुटकारा पाने के बाद वह ठीक हो सकता है। जहां तक इस परिवर्तन का प्रश्न है, यह ऐसा परिवर्तन था जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। उसके आसपास के लोग भी उनकी ओर देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। उनमें से कई ने अपना सिर घुमा लिया। इस समय काले गाउन वाले आदमी के चेहरे पर ट्यूमर थे और उसका शरीर भी फैल रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े ट्यूमर बढ़ने लगे। पलक झपकते ही उस आदमी का शरीर 4 से 5 मीटर लंबा हो गया था। उसकी त्वचा ट्यूमर से ढकी हुई थी जिससे वह और भी डरावना लग रहा था। दरार! इस समय उस आदमी के शरीर से हड्डियों के आपस में रगड़ खाने की आवाज़ आई। फिर उसकी पीठ बाहर निकली जैसे कि उसके शरीर से कुछ टूटकर बाहर आने वाला हो। हिस! मांस के फटने की आवाज़ सुनाई दी। काले गाउन में आदमी दर्द से चीख उठा। हर जगह ताज़ा खून बिखरा हुआ था। फिर गहरे हरे रंग के चमगादड़ के पंख फैले। धीरे धीरे ये बदलाव ज़्यादा देर तक नहीं रहा। बहुत से लोगों के होश में आने से पहले ही काले गाउन वाला आदमी इस हालत में पहुंच चुका था। यह आश्चर्यजनक था। देखने वालों की आंखें अविश्वास से फैल गईं। कितना भयानक परिवर्तन है! क्या यह अंधकार में संदूषण है? विस्मयकारी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसके नज़दीकी लोग बेकाबू होकर पीछे हटने लगे। वे काले गाउन वाले आदमी में आए बदलाव से डरे हुए लग रहे थे। फफट! वान टेंग ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, क्या इसे ही ताकत कहते हैं? दहाड़! काले गाउन वाला आदमी गुस्से में दहाड़ उठा। उसने अपनी पागल और अस्त-व्यस्त आंखों से वान टेंग को घूरा और चिल्लाया, तुम क्या जानते हो? तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोग कुछ नहीं जानते। मैंने ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं 100 साल से ज़्यादा समय से साधना कर रहे किसी व्यक्ति जितना अच्छा नहीं हूँ। क्या ये सिर्फ कुछ दशक नहीं है? तुम मुझे क्यों नीची नज़र से देख रहे हो? तुम मुझे क्यों नीची नज़र से देख रहे हो? कुछ दशकों का क्या मतलब है? अगर मैं थोड़ा पीछे भी रहूं तो कोई नहीं जानता कि कौन जीतेगा। तुम इतने अहंकारी क्यों हो रहे हो? तुम सब लोग ट्रेंड का अनुसरण करते हो और दूसरों की चापलूसी करते हो जब तुम देखते हो कि उनका टैलेंट मुझसे अधिक है। हा, मैं एक दिन तुम सबको मार डालूंगा। तुम सबको मार डालूंगा। उस आदमी के मुंह से गुस्से भरी दहाड़ निकली। उसके आसपास के लोग कुछ देर के लिए चुप हो गए। दूसरे पक्ष के शब्द स्पष्ट थे, इसलिए अनुमान लगाना कठिन नहीं था। कई लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद का प्रतिबिंब देखा है। उन्हें बचपन से ही प्रतिभाशाली कहा जाता था, लेकिन 10 साल या 100 साल से ज़्यादा समय तक साधना करने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि हमेशा उनसे बेहतर कोई न कोई ज़रूर होता है। हकीकत ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। कमज़ोर मानसिकता वाले लोग आसानी से मानसिक रूप से टूट जाते हैं, विशेषकर उन अत्यंत अभिमानी लोगों के लिए। काले गाउन वाला यह आदमी उनमें से एक था। इससे भी अधिक, वह पूरी तरह से टूट गया और अंधकार का गुलाम बन गया। मानव जाति के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। यहाँ तक कि प्रकाश गुट के मार्शल योद्धाओं में भी कई लोग थे जो उत्पीड़ित और बहिष्कृत थे।
उनके दिलों में आघात आसानी से बढ़ गया था और अंधेरे प्रेत को इसका फायदा उठाने का मौका मिला। इसलिए जब प्रकाश गुट और अंधकार गुट के बीच युद्ध शुरू हुआ तो प्रकाश गुट के लिए सबसे भयावह बात यह थी कि अंधकार में प्रेत प्रकाश गुट को अंदर से नष्ट कर रहे थे। बाहर त्यानलान प्रादेशिक क्षेत्र में हर कोई चुप हो गया। उन्हें अजीब और असहज महसूस हो रहा था। जूलियास, ये जूलियास है, वह ऐसा कैसे हो गया? एक बूढ़ा ग्रैंडमास्टर बोलते हुए कांप उठा। हम खुद को नीचा दिखाने के लिए वह कौन है? एक और ग्रैंडमास्टर ने नाक भान से कुड़ी। तियानफेंग साम्राज्य के अन्य लोगों ने पलकें झपकाईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव से पता चलता था कि वे शांत नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि उनका कोई परिचित भूत बन गया है तो वे आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। मारना। काले गाउन वाला आदमी पागल हो गया था। उसके गुस्से और नफरत ने उसकी समझदारी पर काबू पा लिया था। चिल्लाते हुए वह वांग टेंग की ओर दौड़ा। उसके शरीर से अनंत अंधकार में शक्ति लगातार निकल रही थी और उसके पूरे शरीर में भर गई थी। इसने एक विशाल काले बादल की तरह आधे आकाश को ढक लिया था। उसके पीछे गहरे हरे रंग के पंख फड़फड़ाने लगे। डार्क फोर्स और विंड फोर्स एक साथ मिल गए और एक बवंडर में बदल गए। वे उसके पंखों के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जिससे उसकी गति एक भयावह स्तर तक पहुंच गई। एक पल में काले कपड़े पहने आदमी वांग टेंग के सामने प्रकट हुआ। एक दुष्ट आभा उसकी ओर बढ़ी। उसकी अभिव्यक्ति भयानक थी क्योंकि वह अपनी रक्त लाल और पागल आंखों से वांग टेंग को गौर से देख रहा था। मरना। धमाका। वांग टेंग पर हमला करते समय उस आदमी के हाथ तीखे पंजों में बदल गए। डार्क फोर्स एकत्रित हो गई और बड़े बड़े पंजों के निशानों में बदल गई। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि काले गाउन वाला आदमी इतना तेज होगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मुट्ठी खोल दी। धमाके सुनाई दिए। दोनों पक्षों की ओर से हमले तुरंत ही एक दूसरे से टकरा गए। मुट्ठी का निशान और पंजे का निशान हवा में हिंसक रूप से टकराया। वांग टेंग और काले गाउन वाला आदमी कुछ 100 मीटर पीछे फेंका गया। फिर वे फिर से बाहर निकल गए। वांग टेंग ने हवा में कदम रखा और अपने प्रतिद्वंद्वी को लगातार मुक्का मारा। हालांकि काले गाउन वाला आदमी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसने अपनी काली शक्ति और अपने पंजे के निशानों को उग्रता से छोड़ा। वे वांग टेंग की मुट्ठी के निशान से टकराए। भले ही आप इस अवस्था में हों, फिर भी आप बहुत कमज़ोर हैं। वांग टेंग की आवाज़ बेहद शांत थी। गर्जन। काले गाउन वाला आदमी और भी क्रोधित हो गया। डार्क फोर्स की मदद से उसे एहसास हुआ कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये बात उसे पागल कर रही थी। तो डार्क फोर्स बेकार है। बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी तरीके से साधना करें। वांग टेंग ने हमला जारी रखा। सच में, मेरा विश्वास करो, मैंने कई लोगों को तुम्हारी तरह अंधेरे के आगे आत्मसमर्पण करते देखा है। अंत में वे सभी कमज़ोर होते हैं। अंधकार में शक्ति उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। अंधकार में शक्ति से दूषित होने के बाद तुम भूत बन जाओगे। भविष्य में तुम पत्नी भी नहीं पा सकोगे। क्या बकवास है, बेकार चीज़। केवल एक मूर्ख ही दूषित होना चाहेगा। मजबूत बनने की चाहत होना सामान्य बात है। हालांकि अंधेरे प्रेतों के सामने आत्मसमर्पण करना, ये थोड़ा अनुचित है। आप देशद्रोही हैं, समझे? उन्होंने अपनी आवाज़ को ईमानदार बनाने की पूरी कोशिश की, जैसे कि वह किसी खोए हुए छोटे बच्चे को मना रहे हों। भेड़ का बच्चा, क्या इस तरह से दूसरे पक्ष को उत्तेजित करना ठीक है? ले यान अवाक रह गया। वांग टेंग जितना ज्यादा बोलता गया, काले गाउन वाला आदमी उतना ही पागल होता गया। जैसे जैसे वह वांग टेंग पर वार करता गया, उसकी आक्रमण शक्ति लगातार बढ़ती गई। बूम बूम बूम, आसमान में धमाकों की गूंज थी। ये शोर इतना भयानक था कि दूर खड़े दर्शक दंग रह गए। बहुत शक्तिशाली। इस काले भूत की उपस्थिति अत्यधिक शक्तिशाली थी। कई लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन ये दृश्य देखकर वे झिझकने लगे। वे ऐसा नहीं कर सके। यदि वे ऊपर चढ़ गए तो वे दूसरे के पंजे के हमले का सामना भी नहीं कर पाएंगे। उसने एक पल सोचा और हार मानने का फैसला किया। उसे लोगों के लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। अन्य पार्टी, वहीं कई लोग वांग टेंग की क्षमता से चकित थे। वह अंधेरे भूतों से समान रूप से लड़ने में सक्षम था। इसका मतलब यह था कि वांग टेंग भयावह रूप से डरावने थे। ताकतवर। वांग टेंग को क्या हो गया है? वह इतना ताकतवर क्यों है? मुझे कैसे पता? वह आदमी तो विकृत है। अरे, एक दोयम दर्जे का पेशेवर व्यक्ति शक्तिशाली कैसे बन गया? दूर से कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। उनके हाव भाव अजीब हो गए थे। वांग टेंग कोई मामूली पेशेवर नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा की तरह लग रहा था। यह आदमी, लेयान पीछे खड़ी थी। उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। वांग टेंग की योग्यता उसकी उम्मीद से बढ़कर थी। उसे लगा कि उसने उसकी योग्यता का अधिक अनुमान लगाया था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। वांग टेंग और काले गाउन वाले व्यक्ति के बीच लड़ाई से वह निश्चित रूप से मार्शल आर्ट की दुनिया में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था।
उसे मार्शल आर्ट में ऐसी प्रतिभा कभी नहीं मिली थी। अतीत में उसके इर्द गिर्द की युवा प्रतिभाओं की तुलना इस व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। बाहर, क्या वह इतना शक्तिशाली है? महान बुजुर्ग तांबेली दंग रह गए। वह जानता था कि वांग टेंग शक्तिशाली था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना अपमानजनक होगा। डार्क फोर्स से दूषित होने के बाद जूलियास बेहद शक्तिशाली हो गया। वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। हालांकि वांग टेंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह अभी भी जूलियास से लड़ने में सक्षम था, जो अंधेरे बल द्वारा दूषित हो गया था। यह आश्चर्यजनक था। उस स्थिति में हमें शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं की आवश्यकता नहीं होगी। महान एल्डरबायज ने डैन चेन की ओर देखा और कहा। महान बुजुर्ग डैन चेन ने राहत की सांस ली। हालांकि उनकी नज़र अभी भी आसमान में स्क्रीन पर टिकी हुई थी। यह उनका पहला सुझाव था। उन्हें उम्मीद थी कि वांग टेंग उन्हें निराश नहीं करेंगे। उसी समय प्लाजा में मौजूद हर कोई स्क्रीन पर चल रही लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। वे बेहद तनाव में थे। इस समय वांग टेंग ध्यान का केंद्र बन गया, यद्यपि थोड़ा सा ट्रैक से हटकर। हर्ब गार्डन प्लेनेट। धमाका। जूलियास तुरंत वांग टेंग के सामने आ गया। उसने अपनी युद्ध तकनीक बदल दी और उसके हाथ में एक युद्ध तलवार आ गई। उसने अपनी तलवार को हिंसक तरीके से वार किया और उसे वांग टेंग पर गिरा दिया। वांग टेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने अपना हाथ उठाया और दो घूंसे मारे। उसने युद्ध कवच पहना हुआ था, इसलिए उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की युद्ध तलवार का डर नहीं था। इसके अलावा उसकी मुट्ठी में ताकत थी। ये तलवार उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। टकराना। लेकिन उसकी मुट्ठी का निशान तुरंत ही टूट गया। वह प्रकाश में बदल गया और हवा में बिखर गया। वांग टेंग को कुछ हजार मीटर पीछे फेंक दिया गया, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वांग टेंग के हाथ में एक युद्ध तलवार दिखाई दी। अगले ही पल उसकी पीठ के पीछे शुद्ध सफेद पंखों की एक जोड़ी फैल गई। दूसरे पक्ष द्वारा गहरे हरे रंग के पंख फैलाने के बाद वह अब उसकी गति को पकड़ नहीं सका। भले ही उसने लाइट बोल्ट कौशल का उपयोग किया हो, फिर भी यह वही था। उसके पास पवित्र प्रकाश के पंखों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन दो युद्ध तकनीकों के साथ उसकी गति तेजी से बढ़ गई और वह मौके पर ही गायब हो गया। वह सफ़ेद रोशनी की किरण में बदल गया और जूलियास की ओर दौड़ पड़ा। गर्जन। जूलियस दहाड़ा। वह भी गहरे हरे प्रकाश में बदल गया और बाहर निकल गया। झनकार। एक पल में दोनों युद्ध तलवारें हवा में टकराईं, जिससे एक तीखी धातु जैसी ध्वनि निकली। ये ध्वनि हवा में बहुत देर तक गूंजती रही। वांग टेंग और जूलियास प्रकाश की किरणों में बदल गए और हवा में टकराते रहे। वे फिर से टकराने से पहले अलग हो गए। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। धातु की खनक लगातार सुनाई दे रही थी। उसी समय वांग टेंग का दूसरा हाथ भी बेकार नहीं रहा। उसने एक हाथ से तलवार चलाने का हुनर दिखाया और दूसरे हाथ से मुट्ठी चलाने का हुनर दिखाया। जब उसने उन्हें फेंका तो वे सफ़ेद और पवित्र मुट्ठी के निशानों में बदल गए। प्रकाश की मुट्ठी। यह एक ब्रह्मांड स्तरीय प्रकाश तत्व युद्ध तकनीक थी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी और अंधेरे बल द्वारा दूषित लोगों से निपटने के लिए एकदम सही थी। मुट्ठी के निशानों ने सफ़ेद संत पर्वत की तरह आकाश को ढक लिया, जूलियास को दबा दिया। यह एक भव्य दृश्य था। उसकी पीठ के पीछे पवित्र पंख और उसने जो युद्ध कवच पहना हुआ था, उससे वह प्रकाश के देवता जैसा दिखता था, महान, पवित्र और अविनाशी। वह ईश्वर से आए एक देवदूत जैसा था। साम्राज्य। धमाका। अंत में जूलियास वांग टेंग के मुकाबले में नहीं था। वह वांग टेंग की तलवार की चमक को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वह वांग टेंग के मुखों को रोक नहीं सका। कुछ समय बाद उसे वांग टेंग की मुट्ठी की रोशनी ने नीचे धकेल दिया और जमीन पर पटक दिया। उसकी काली शक्ति लगातार फुफकार रही थी, मानो वह शुद्ध हो गई हो। उसके शरीर से सफ़ेद धुआं उठ रहा था। अंधेरी ताकत पर लगाम लगी। वांग टेंग की प्रकाश तत्व युद्ध तकनीक बहुत शक्तिशाली हैं। ये सही है। जो व्यक्ति दूषित हो गया था उसे तुरंत दबा दिया गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक दुर्लभ प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा होगा। वह बहुत शक्तिशाली भी है। उसकी प्रतिभा अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि वांग टेंग ने कई प्रकाश तत्व युद्ध तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। उसके पास गति और हमला दोनों है। ये व्यापक है। लेयान की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। हवा में तैरती हुई उस आकृति ने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। बाहर खड़े लोग ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि वांग टेंग कितना शक्तिशाली था। उस लड़के में तो बहुत शक्तिशाली प्रकाश प्रतिभा है। महान कियान साम्राज्य के सिंहासन पर पाका परिवार के उग्रज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी ने काले चेहरे के साथ अपनी मुट्ठियां अनियंत्रित रूप से भींच लीं। प्रकाश तत्व वाले योद्धाओं का ब्रह्मांड में एक विशेष स्थान था। अंधेरे प्रेतों से निपटने में प्रकाश तत्व वाले योद्धा महत्वपूर्ण थे। शक्तिशाली प्रतिभा वाले प्रकाश तत्व मार्शल योद्धाओं ने एक अपूरणीय भूमिका निभाई।
अंधेरे प्रेतों के साथ युद्ध। अब जबकि वांग टेंग ने इतनी शक्तिशाली प्रकाश प्रतिभा प्रदर्शित की थी, वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वांग टेंग जितना शक्तिशाली था और उसकी प्रतिभा जितनी बेहतर थी, वह उतना ही बेचैन था। होना, वह अकेला नहीं था, यहाँ तक कि शाश्वत स्तर के पाका परिवार के मार्शल योद्धा भी गुस्से से भौहें सिकोड़ रहे थे। वह जाने नहीं दे सकता था। 2656 मैंने तुमसे कहा था, तुम बहुत कमज़ोर हो। 4 इन सब का मतलब यह था कि वह शांत नहीं था। एक ब्रह्मांडीय स्तर का मार्शल योद्धा अपने जैसे शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा को असहज महसूस कराने में सक्षम था। इससे पता चलता है कि वांग टेंग की क्षमता और प्रतिभा कितनी आश्चर्यजनक थी। समस्या का समाधान तो होना ही चाहिए, है न? दूसरी ओर ले परिवार की सीट पर ले पेन ने कठोर भाव से अपने आप से सोचा। उसकी बेटी अभी भी वहां थी। इससे वह बहुत चिंतित हो गया। उसे उम्मीद थी कि वांग टेंग उस व्यक्ति की जल्द से जल्द देखभाल कर सकेगा जो अंधेरे बल द्वारा दूषित हो गया था। हर्ब गार्डन ग्रह में जूलियास को दबा दिया गया था। जमीन पर एक बड़ा छेद बन गया था और उसमें से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। सभी ने उस बड़े से छेद को देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या दूसरा पक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वांग टेंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और अनियंत्रित रूप से भौहें सिकोड़ लीं। उसकी नज़र में नीचे छेद में अंधेरे बल के उतार चढ़ाव कम नहीं हुए। इसके बजाय वे और भी मजबूत हो गए। वे फटने ही वाले थे। गर्जन। तभी एक भयंकर गर्जना सुनाई दी जिससे धरती हिल गई। उनके आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं टक्कर से दरक गईं। बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़ककर नीचे गिर गईं और ज़मीन के साथ भी यही हुआ। बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और अनगिनत पेड़ गिर गए। काली रोशनी की एक किरण खिली और बिजली की गति से एक विशाल काले अर्धवृत्त की तरह वांग टेंग की ओर फैल गई। ध्यान से ये दृश्य देखकर ले यान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह चिल्लाए। अंधकार में क्षेत्र। बाहर के लोग भी भयभीत थे। हर कोई जानता था कि डार्क डोमेन सबसे अजीब और सबसे ज्यादा परेशानी वाला डोमेन है। एक बार जब आप इसमें प्रवेश कर जाते हैं तो बच निकलना मुश्किल होता है। इसके कारण कई योद्धा मारे गए। यही कारण था कि प्रकाश गुट के कई मार्शल योद्धाओं को अंधेरे प्रेत के साथ युद्ध में कोई लाभ नहीं मिला। डार्क डोमेन की तुलना में सामान्य मार्शल योद्धाओं के डोमेन नुकसान में थे। उसने डार्क डोमेन को भी समझ लिया। वांग टेंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। वह बिना घबराए वहीं खड़ा रहा। डार्क डोमेन का सामना करते समय उसे चकमा देने की जरूरत नहीं थी। वह अन्य पार्टी की तुलना में डार्क डोमेन से अधिक परिचित था। वह साहसी था क्योंकि वह कुशल था। सामान्य मार्शल योद्धा आसानी से दूसरे लोगों के क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। कौन जानता था कि इस अजीब और बुरे अंधेरे क्षेत्र के अंदर क्या था। एक पल में वांग टेंग अंधेरे क्षेत्र में समा गया। अंतहीन अंधकार छा गया। ऊपर हा हा हा, जूलियास जमीन से उठा। उसने एक काली चमक छोड़ी और हंसा। तुम क्यों हंस रहे हो? वांग टेंग ने शांति से पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डार्क फोर्स के साथ मेरी पहली लड़ाई एक लाइट एलिमेंट टैलेंट के खिलाफ होगी जैसे कि तुम। ये रोमांचक है। मुझे तुम्हारे साथ मरने दो। जूलियास ने अचानक अपना सिर उठाया और एक दुष्ट और पागल नज़र से वांग टेंग को देखा। तुम मरना चाहते हो? मुझे मत घसीटो। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? वांग टेंग ने अजीब भाव से पूछा। तुम्हें ये भरोसा किसने दिया? अंधेरे प्रेतों के शैतान देवता ने। हम्फ। जूलियस ने नाक भान सिकोड़ी। उसकी निगाहें कट्टर थीं। तुम शैतान भगवान का जिक्र इतनी सहजता से कैसे कर सकते हो? तुम पूरी तरह बदल गए हो। वांग टेंग अवाक रह गया। चलो समय बर्बाद मत करो। मेरे डार्क डोमेन में प्रवेश करने के बाद तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। जूलियास के चारों ओर की डार्क फोर्स उसके चारों ओर के डोमेन में विलीन हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आवाज़ हवा में गूंज उठी। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो सेकेंडरी करियर अलायंस के उच्च अधिकारी दुखी हो जाएंगे। हा हा हा, बेवकूफ़। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह बस वहीं खड़ा रहा और ये देखने के लिए इंतजार करता रहा कि दूसरे पक्ष के पास किस तरह का डार्क डोमेन है जो उसे इतना आत्मविश्वास दे रहा है। स्वूश। इस समय डोमेन में लगभग अदृश्य ध्वनि बूम सुनाई दी। हालांकि वांग टेंग अच्छी तरह से तैयार था। अपने संत स्तर के अंधेरे प्रतिभा के साथ, चाहे ध्वनि कितनी भी नर्म क्यों न हो, यह उसकी इंद्रियों से बच नहीं सकती थी। अगले ही पल उसने एक छोटा सा कदम बगल की ओर बढ़ाया और आसानी से घातक प्रहार से बच गया। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और महसूस किया कि यह तो केवल एक गहरे हरे रंग का पवन ब्लेड था। अन्य योद्धाओं के लिए यह घातक हो सकता था, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। यही है क्या? वांग टेंग ने उस स्थान की ओर देखा जहां जूलियस छिपा हुआ था और शांति से कहा, जूलियस। ये दृश्य उसकी कल्पना से परे था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह साथी उनके हमले को चकमा नहीं दे पाएगा। आखिरकार, ये डार्क डोमेन की शक्ति से भरी एक पवन ब्लेड थी।
सामान्य मार्शल योद्धा इन दो शक्तिशाली विशेषताओं के विलय को नोटिस नहीं कर पाएंगे। वे कैसे कर सकते थे? इससे बचें। फिर भी दूसरा पक्ष इतनी आसानी से बच निकलने में कामयाब रहा। ऐसा लगा मानो हवा के झोंके चल रहे हों। उसकी आंखों के सामने ही बाहर आ गया। दूसरे पक्ष को कैसे पता चला कि वह कहाँ छिपा हुआ था? क्या ये संयोग था, या फिर क्या दूसरे पक्ष को उसकी उपस्थिति का पता चल सकता है? असंभव, यह असंभव था। यह अंधकार की शक्ति थी। सामान्य मार्शल योद्धा उसकी शक्ति का पता नहीं लगा पाते। अंधकार की शक्ति के माध्यम से उपस्थिति, यहाँ तक कि प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा भी ऐसा नहीं कर सके। ज्यादा खुश मत हो। जूलियस ने तुरंत अपनी स्थिति बदली। उसे लगा कि यह सब एक संयोग था। वान टेंग उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाएगा। तथापि वान टेंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अवाक होकर उस दिशा में देखा। वान टेंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। जूलियस, मैंने तुमसे कहा था, तुम बहुत कमजोर हो। 5 संयोग, ये संयोग ही होगा। जूलियस ने फिर से अपनी दिशा बदली। हालांकि जब वान टेंग की नज़र सही जगह पर पड़ी, जब वह पुनः अपनी स्थिति पर आया तो वह पूरी तरह से चुप हो गया। अरे, इस आदमी ने उसे कैसे ढूंढ लिया? यह कोई मतलब नहीं निकला। उसके हृदय में असहायता की गहरी भावना उमड़ पड़ी। बकवास बंद करो, जल्दी करो और अपने कौशल का उपयोग करो, वान टेंग ने अधीरता से कहा। जूलियस की आंखों में लाल चमक और भी ज्यादा चमकीली होती गई। उसकी आंखों से घिनौनापन लगभग बाहर निकल आया। उसने अपने शरीर में मौजूद सारी काली शक्ति को छोड़ दिया और उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। स्वूश स्वूश स्वूश। क्षेत्र में खतरे की प्रबल भावना पनप रही थी। फिर से हल्की ध्वनि की ध्वनियां सुनाई देने लगीं। ये सिर्फ एक या दो नहीं थीं, उन्होंने पूरे क्षेत्र को भर दिया। ये तो दिलचस्प है। वान टेंग ने चुपके से सिर हिलाया। मरना। जूलियस ने हिचकिचाना बंद कर दिया और अपनी सारी शक्ति को मुक्त कर दिया। उसने उसके क्षेत्र में सभी गहरे हरे रंग की हवा की ब्लेड को सक्रिय कर दिया और एक भयानक बवंडर का निर्माण किया। ये वान टेंग की ओर बढ़ा और एक पल में उसे अपनी चपेट में ले लिया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, वान टेंग ने खुद से कहा। उसने अचानक अपना सिर उठाया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली क्षेत्र फूट पड़ा। ये सभी दिशाओं में फैल गया। धमाका। उसके प्रतिद्वंद्वी के डार्क डोमेन में एक विस्फोट हुआ। फिर एक शक्तिशाली लाल रंग की चमक फूट पड़ी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूरज अपनी सील तोड़ रहा हो। घने अंधेरे में रोशनी की लाल किरणें अंधेरे को चीरती हुई चारों तरफ से निकल रही थीं। बहुत से लोग अभी भी वान टेंग के लिए चिंतित थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। वे आश्चर्य से आकाश में डार्क डोमेन को देखते रहे। वह क्या है? किसी ने अपनी लार निगलते हुए कर्कश स्वर में पूछा, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं दे सका। अंधकार क्षेत्र में एक लाल रंग का क्षेत्र सूर्य की तरह चमक रहा था, जो अंधेरे में चकाचौंध कर देने वाली चमक बिखेर रहा था। गहरे हरे रंग का बवंडर बाहर से अवरुद्ध हो गया था। वह वान टेंग के और करीब नहीं आ सका। तुम? जूलियस ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसकी आंखों में पागलपन थोड़ा कम हुआ। वह आश्चर्य से भर गया। फिर उसे डर और घबराहट महसूस हुई। ये कौन सा क्षेत्र है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वान टेंग लाल रंग के क्षेत्र में था। उसने अपनी बाहें खोलीं और उसके चारों ओर कई विशाल चट्टानें तैरने लगीं। फिर वे आकाश में एकत्र हो गईं और दृश्यमान गति से एक विशाल गेंद में बदल गईं। ये ब्रह्मांड में एक तारे जैसा लग रहा था। लानत है, मार डालो। जूलियस ने जब विशाल गेंद देखी तो वह डर से भर गया। उसने अब और इंतजार करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने डार्क डोमेन को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। वह सबसे पहले वान टेंग को मारना चाहता था। धमाका। गहरे हरे रंग की हवा के झोंकों से बना बवंडर तेजी से घूमने लगा। वान टेंग के आसपास का लाल रंग का इलाका इस तरह दरकने लगा मानो वह बवंडर के दबाव को झेल नहीं पा रहा हो। यहाँ तक कि लाल रंग का क्षेत्र भी बवंडर के दबाव में सिकुड़ने लगा। ये काम कर रहा है। जूलियस का चेहरा भयानक हो गया। वह बहुत खुश था। फिर उसने अपने डोमेन को सक्रिय करने के लिए और भी अधिक मेहनत की। वान टेंग शांत रहा। उसके होठों के किनारे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। उसने अपना सिर उठाया और गोल गेंद को देखा जो बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। अब बहुत हो गया है। अगले ही पल उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और थोड़ा सा सामने की ओर इशारा किया, जाओ। वान टेंग चिल्लाया। विशालकाय गेंद आगे की ओर बढ़ी और गड़गड़ाहट के साथ अपने साथ भयानक लपटें लेकर आई तथा उल्का की तरह नीचे गिरी। जूलियस अचंभित रह गया। ज्वाला का विशाल गोला उसकी पुतलियों में प्रतिबिंबित हो रहा था और उसका हृदय धीरे धीरे विस्मय से भर गया। धमाका। अगले ही पल विशालकाय गेंद गहरे हरे रंग के बवंडर से टकराए और भयंकर विस्फोट हुआ। दरार। गहरे हरे रंग का बवंडर एक पल के लिए रुक गया, जैसे कि उसने घूमना बंद कर दिया हो। अंदर की हवा की धारें गोल गेंद से टकराईं, जिससे उसकी सतह पर गहरे निशान पड़ गए। हालांकि
गोल गेंद की अपार शक्ति और चिलचिलाती गर्मी के कारण ये केवल पिघलकर बिखर सकती थी। उन्हें रोको। जूलियास की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। वह गुस्से में दहाड़ उठा और संघर्ष करने का एक आखिरी प्रयास किया। दुर्भाग्यवश कुछ सेकंड के गतिरोध के बाद गहरे हरे रंग का बवंडर अब और टिक नहीं सका। धमाका! एक क्षण में गहरे हरे रंग का बवंडर बिखर गया और हवा के झोंके गायब हो गए। डोमेन छींटे। जूलियास के मुंह से ताज़ा खून बह निकला। वह अचंभित रह गया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम बहुत कमज़ोर हो। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा करते हुए। उसकी नज़र बेहद उदासीन थी। तुम? जूलियास को ऐसा लगा जैसे उसे सबसे बड़ा अपमान सहना पड़ा हो। उसकी आंखों में घृणा भर गई। एक ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे इस तरह अपमानित करे। उसे इससे नफरत थी, लेकिन इस आक्रोश का स्थान शीघ्र ही भय ने ले लिया। धमाका! वांग टेंग की उंगली के नीचे आग के गोले ने अपनी गति नहीं खोई। नीचे गिरते समय इसने अपने पीछे आग की लपटें छोड़ दीं। नहीं! जूलियास के मुंह से निराशा और अनिच्छा की दहाड़ निकली। वह बचना चाहता था, लेकिन ये बेकार था। विशाल आग के गोले के सामने उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक क्षण में उसका शरीर जलमग्न हो गया और उसके चारों ओर का अंधकार नष्ट हो गया। डोमेन के बाहर द्वितीयक पेशे की प्रतिभाएं सांस लेना भूल गईं क्योंकि उन्होंने भयावह डार्क डोमेन को टूटते हुए देखा। फिर एक विशाल आग का गोला निकला और सूरज की तरह जमीन पर गिर गया। सूर्य के नीचे अंधेरे बल का एक गोला चमक रहा था। अंधेरे बल की गेंद लपटों की झुलसा देने वाली गर्मी के नीचे टिमटिमा रही थी और संघर्ष कर रही थी। पीड़ा की चीखें सुनाई दे रही थीं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी मार्शल योद्धाओं का मंचन करता है और शाश्वत भी प्लाजा में मार्शल योद्धाओं का मंचन करता है। इस दृश्य को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। धमाका! आसमान में एक विस्फोट हुआ। आग का गोला जमीन पर गिरा। धूल उड़ी। हवा में विस्फोट हुआ और बचा हुआ प्रभाव भी खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। पहाड़ और जंगल नष्ट हो गए और आग के समुद्र में तब्दील हो गए। मौन! ये दृश्य देखकर सभी चुप हो गए। डार्क डोमेन टूट गया था, और उसने इसे तोड़ने के लिए इतना कठोर और अनुचित तरीका अपनाया। इससे लोगों को बहुत उत्तेजना मिली। भड़की हुई लपटें और नष्ट हो चुकी पर्वत श्रृंखलाएं उस युद्ध की सूचक प्रतीत हो रही थीं जो अभी अभी हुआ था। इस समय आकाश में वह क्षेत्र गायब हो गया और एक लंबी सीधी काली बालों वाली आकृति प्रकट हुई। ये वांग टेंग था। हर्ब गार्डन ग्रह पर माध्यमिक व्यवसायों वाले सभी प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमाईं और आकाश में आकृति को देखा। उन्हें जटिल महसूस हुआ। यह आदमी हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा एक शीर्ष स्वर्ग भगवान को हराने में कामयाब रहा जो अंधेरे बल द्वारा दूषित था। यह अविश्वसनीय था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक माध्यमिक पेशेवर थे। अरे, किस माध्यमिक पेशेवर के पास ऐसी असामान्य क्षमता थी? माध्यमिक पेशे की कई प्रतिभाओं ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें कोसने का मन हुआ। यह एक बहुत बड़ी उत्तेजना थी। वे सभी दोयम दर्जे के पेशेवर थे, लेकिन यह आदमी तब भी बहुत शक्तिशाली था जब वे कमज़ोर थे। इस दुनिया में न्याय कहाँ था? लेकिन सच्चाई उनके सामने रखी गई। इन दोयम दर्जे के पेशों वाले प्रतिभाशाली लोगों को इस पर यकीन करना ही पड़ा, भले ही वे यकीन न करते हों। उन्होंने सब कुछ व्यक्तिगत रूप से देखा। यह इससे अधिक वास्तविक नहीं हो सकता। अभी जो हुआ वह कई लोगों के दिलों में अविस्मरणीय स्मृति बन सकता है। बाहर, यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं और शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं पर भी इस दृश्य का गहरा प्रभाव होगा। किसी ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा के लिए ऐसा कर पाना अभूतपूर्व था। मुख्य परिवार चुप थे। वे एक दूसरे को जटिल भावों से घूर रहे थे। वह एक असामान्य व्यक्ति है। डैन परिवार के मुखिया डैंग गुआंग के मुंह से भावुक आवाज निकली। दूसरे परिवार के मुखियाओं को भी ऐसा ही लगा। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और सहमति जताई। डैंग गुआंग का आकलन, यह एक असामान्यता थी। चाहे वह असामान्य हो या नहीं, ले परिवार निश्चित रूप से उससे दोस्ती करेगा। ले पेन अचानक हंसा। तुम सच में सीढ़ी चढ़ना जानते हो? मो परिवार के मुखिया मो चेंग जूह ने आंखें घुमाईं। वह अवाक रह गया। चलो एक निष्पक्ष प्रतियोगिता करते हैं। ये सही है। ऐसी प्रतिभा मिलना दुर्लभ है। हालांकि हम उसके दूसरे पेशे में उसकी महारत की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन वह अच्छा जरूर होगा क्योंकि वह एक्सचेंज इवेंट में भाग लेने में सक्षम है। इसके अलावा उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा हमें उसे जीतने के लिए पर्याप्त है। ली परिवार के मुखिया ली झेंगकिंग ने सिर हिलाया और कहा, तुम जैसे बुजुर्ग ही अच्छी योजना बनाते हैं। वह मेरे लिए परिवार का उपकार करता है। मैं ये सिर्फ उसे धन्यवाद देने के लिए कर रहा हूँ। ले पेन ने बिना अपना भाव बदले कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? परिवार के मुखियाओं ने तिरस्कार से उसकी ओर आंखें मूंद कर देखा। हा। दूसरी ओर कोर खनन परिवार रोडरिक परिवार की मुखिया अर्रेला अपना मुंह ढककर हंसने लगी। कोर कीमियागर परिवारों के मुखियाओं को देखो, वे पहले से ही उसके लिए लड़ रहे हैं।
वांग टेन की ताकत के प्रदर्शन के बाद वे लोग शांत नहीं बैठ पाएंगे। सांग जी ने ले पेन और अन्य लोगों की ओर देखा और बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। फिर उसने अरेला और अन्य कोर खनन परिवारों के मुखियाओं की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं, है न? वह सिर्फ एक व्यक्ति है, ये हम सब के लिए काफ़ी नहीं है। अरेला मुस्कुराए। परिवार के मुखिया एक दूसरे की तरफ देखते रहे और चुप रहे। वे एक दूसरे को सतर्कता से देखते रहे। वे ऊपर से तो मुस्कुरा रहे थे लेकिन मन ही मन कोस रहे थे। परिवार के मुखियाओं में से दो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने मल खा लिया हो। उनमें से एक था ती परिवार का मुखिया ती लॉन्ग। उसके दिल में अचानक बेबसी का भाव उभरा। उसे थोड़ा चक्कर आया और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उस कमीने ती ड्रू ने ती परिवार के लिए किस तरह का दुश्मन पैदा कर दिया। साथ ही वांग टेन के प्रति उसकी हत्या की मंशा और भी प्रबल हो गई। वह चाहता था कि वह उसे तुरंत मार दे और भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से छुटकारा पा ले। उसके मन में कई विचार आए। वह अब माँ परिवार पर भरोसा नहीं कर सकता था। वांग टेन की क्षमता उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। माँ परिवार की जहर की प्रतिभाएं शायद वांग टेन को नहीं मार पाएंगी। इस प्रकार उसे अन्य तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। किसी को नहीं पता था कि ती परिवार का मुखिया वांग टेन को मारने के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ माँ परिवार का मुखिया मालूम हताश था। माँ परिवार और वांग टेन के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसके लालच ने उन्हें दुश्मन बना दिया था। वांग टेन की क्षमता और प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने वांग टेन को अपना दुश्मन नहीं बनाया होता। मालूम को उम्मीद थी कि मायान और अन्य लोग वांग टेन से नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। महान कियान साम्राज्य की सीटों पर ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य ग्रैंड मास्टर्स आश्चर्यचकित थे और उन्होंने राहत की सांस ली। ग्रैंड मास्टर वांग टेन की क्षमता अद्भुत है। ग्रैंड मास्टर हेरोल ने राहत की सांस ली। ये सही है। मुझे आश्चर्य है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे कितने कष्टों और परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। सब चुप थे। पाका परिवार ने चुपचाप उनकी ओर देखा। कोई भी उनके उदास चेहरे को देख सकता था। अन्य 7 राजपरिवारों ने उनकी ओर देखा और मन ही मन प्रसन्न हुए। अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। 2 पाका परिवार बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने हमेशा कमज़ोर लोगों को दबाया था। फिर भी उन्हें एक मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा। हर कोई सोच रहा था कि क्या इससे उन्हें दुख होगा। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी के गुस्से के कारण जब उसने उपहासपूर्ण निगाहों को देखा तो वह लगभग क्रोध से फट पड़ा। हालांकि वह अंत में खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। किसी कारण से वह निराश महसूस कर रहा था। ये सब उस बदमाश की वजह से हुआ। उसने ठंडी निगाह से आकाश में वांग टेन को देखा। ईमानदारी से कहूं तो उसे भी इस आदमी से खतरा महसूस हुआ। अतीत में वह अपने हाथ की एक लहर से इस युवक को मार सकता था। फिर भी वह युवक आश्चर्यजनक गति से बढ़ने में सक्षम था और उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसे डरा सकती थी। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी अब अपने हृदय में हत्या के इरादे को दबा नहीं सकते थे। उन्हें इस युवक को अब और बड़ा नहीं होने देना चाहिए। यदि नहीं तो वह मरने वाला होगा। उन्होंने जो किया उसके आधार पर वह ये नहीं सोच सकता था कि वह युवक इस बात को भूल जाएगा। ये द्वेष कभी हल नहीं होगा। ऊंचे मंच पर डैन चेन और अन्य महान बुजुर्गों ने आखिरकार राहत की सांस ली। वे वांग टेन की क्षमता से आश्चर्यचकित थे, लेकिन ये सबसे अच्छा परिणाम था। ग्रेट एल्डर डैन चेन ने कहा, सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय उनका आभारी है। आप मेरे साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्या वह सेकेंडरी करियर एलायंस का सदस्य नहीं है? महान एल्डर्स बायज ने एक धूर्त मुस्कान दी। महान एल्डर डैन चेन दंग रह गए। फिर वे हंसी और आंसू के बीच हंस गए। सचमुच? हा। महान बुजुर्ग तांबेली जोर से हंस पड़े। वह शांत लग रहे थे। अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। यह मत भूलो कि खनन ग्रह और आध्यात्मिक जानवर ग्रह पर काले गाउन में अन्य लोग भी हैं। उनके काम करने के तरीके के आधार पर वे अंधेरे बल द्वारा दूषित हो गए होंगे। डैन चेन की अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। वांग टेन के लिए वह सिर्फ एक क्लोन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह दूषित मार्शल योद्धाओं से निपट सकता है। महान बुजुर्ग तांबेली दंग रह गए। उनके चेहरे पर फिर से गंभीरता छा गई। अभी अभी हुई लड़ाई ने उन्हें अंधेरे प्रेतों की क्षमता के बारे में स्पष्ट समझ दी। पहले तो उन्हें लगा कि वांग टेन के क्लोन ही समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन अब जो दिख रहा है उससे लगता है कि ऐसा नहीं है। हम उनसे क्यों नहीं पूछते? महान एल्डर बायज ने पूछा। मेरा भी यही इरादा है। महान एल्डर डैन चेन ने सिर हिलाया। जड़ी बूटी गार्डन ग्रह। वांग टेन ने नीचे के विशाल छेद को देखा और धीरे धीरे नीचे उतरा। अंत में वह छेद के ऊपर तैरने लगा। गहरे गड्ढे में अभी भी आग की लपटें जल रही थीं। नीचे की स्थिति को देख पाना लगभग असंभव था। हालांकि वांग टेन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी।
उसकी असली आंख से सब कुछ उजागर हो गया था। वह मार्शल योद्धा जो डार्क फोर्स द्वारा दूषित हो गया था, बेहद कमज़ोर हो गया था। वह अब कोई खतरा नहीं था। वांग टेंग। तभी दूर से एक आवाज़ आई। ये ले यान था। वांग टेंग ने मुड़कर उसकी ओर देखा। क्या वह आदमी मर गया है? ले यान दूर से उड़कर आया और जटिल निगाहों से वांग टेंग की ओर देखा। वह तो लगभग मर चुका है, वांग टेंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। वह मरा नहीं है। ले यान दंग रह गया। इतना शक्तिशाली हमला झेलने के बाद भी दूसरा पक्ष मरा नहीं था। अंधेरे बल द्वारा दूषित होने के बाद कुछ मुक्तिदायक गुण होते हैं। उदाहरण के लिए, उनकी जीवन शक्ति एक सामान्य मार्शल योद्धा की तुलना में अधिक दृढ़ होती है। स्वर्ग भगवान चरण के शिखर पर एक सामान्य मार्शल योद्धा मेरे हमले को प्राप्त करने के बाद मर गया होगा, वांग टेंग ने शांति से कहा, जैसे कि वह एक सामान्य मामले के बारे में बात कर रहा था। लेयान। वह जानती थी कि यह आदमी शेखी बघार रहा है, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सकती थी। लड़ाई देखने के बाद भले ही उसके मन में अभी भी वांग टेंग के प्रति कुछ नाराजगी थी, लेकिन उसने उसकी क्षमता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग ने महिला की अनदेखी की। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा और अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया ताकि काले गाउन वाले आदमी द्वारा गिराए गए विशेष बुलबुले को उठा सके। नक्षत्र बल पवन तारांकन 38500। टेम्पेस्ट डोमेन 8वीं रैंक तारांकन 2000। पवन की उत्पत्ति 1200। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 42000। ब्लैक विंड डोमेन 8वीं रैंक तारांकन 4500। शैतान रूपांतरण तारांकन 2800। अंधकार की उत्पत्ति 1600। सभी गुण बुलबुले वांग टेंग की ओर उड़ गए। कुछ बल में बदल गए जबकि अन्य ज्ञान में बदल गए। वांग टेंग ने उन्हें तुरंत अवशोषित कर लिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने नक्षत्र पवन बल के 38,500 अंक एकत्र कर लिए। एक पल में वांग टेंग की नक्षत्र पवन शक्ति आसमान छूने लगी। नक्षत्र वायु बल 800/60,000 छठे स्तर का ब्रह्मांड क्षेत्र। धमाका। उसके शरीर में विस्फोट हुआ। वह ब्रह्मांड के 5वें स्तर से ऊपर उठ गया। तुरंत छठे स्तर पर पहुंचे। बुरा नहीं, आखिरकार यह हो गया। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। दुर्भाग्य से दूसरी ताकतें वांग टेंग के लिए ज्यादा मददगार नहीं थीं। उनका तारामंडल डार्क फोर्स परिपूर्ण 9वें स्तर के ब्रह्मांड क्षेत्र में पहुंच गया था। तारामंडल डार्क फोर्स तो बस केक पर टुकड़े की तरह था। तभी वांग टेंग के मन में आत्मज्ञान प्रकट हुआ। टेम्पेस्ट डोमेन 8वां रैंक। काले गाउन में वह व्यक्ति स्वर्ग भगवान के चरण के शिखर पर एक मार्शल योद्धा था। टेम्पेस्ट डोमेन पर उसकी पकड़ कम नहीं थी और वह पहले ही पहुंच चुका था। 8वां रैंक। इस पहलू में वह वास्तव में अन्य माध्यमिक पेशेवरों की तुलना में बहुत मजबूत था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे माध्यमिक पेशेवर प्रतिभाएं उसके लिए सब्जियों की तरह थीं। उसने उन्हें एक एक करके मार डाला। तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। यह 8वीं रैंक का टेम्पेस्ट डोमेन वांग टेंग के लिए बहुत मददगार था। उनका टेम्पेस्ट डोमेन केवल 5वीं रैंक के वास्तविकीकरण चरण में था, यहाँ तक कि उनका सामान्य डोमेन भी केवल 5वीं रैंक के वास्तविकीकरण चरण में था। 5वां रैंक। टेम्पेस्ट डोमेन 200800। सामान्य 8वीं रैंक। एक पल में वांग टेंग के मन में तूफानी क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी उभरी। हवा के क्षेत्र के बारे में उसकी समझ आसमान छू गई और वह 5वीं श्रेणी से 8वीं श्रेणी तक पहुंच गई। डोमेन ज्ञान को अवशोषित करने के बाद एक और ज्ञान प्रकट हुआ। पवन की उत्पत्ति 1200 अंक। वांग टेंग का मन कांप उठा। हरे स्वर पृथ्वी के गुप्त पैटर्न प्रकट हुए और उसकी स्मृति में विलीन हो गए। हवा की उत्पत्ति के बारे में उसकी समझ एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। पवन की उत्पत्ति 1000/20,000 द्वितीय श्रेणी। वांग टेंग की पवन की उत्पत्ति दूसरे दर्जे तक पहुंचने से बस थोड़ी ही दूर थी। विशेषताओं के 1200 अंक अवशोषित करने के बाद उनकी विशेषताएं अंततः पहले दर्जे की ऊपरी सीमा तक पहुंच गईं। पवन उत्पत्ति के नियमों के बारे में उनकी समझ दूसरे दर्जे तक पहुंच गई। इस समय उसकी आंखों में हरे रंग की रोशनी की झलक दिखाई दे रही थी। ये हरी रोशनियां बहुत पतली थीं। अगर कोई उन्हें देख पाता तो उसे पता चलता कि वे सभी अजीब हरे रंग के पैटर्न थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पवन उत्पत्ति यहाँ दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। वांग टेंग आश्चर्यचकित था और उसने खुद से कहा। इसके बाद अंधकार में गुणों का ज्ञानोदय हुआ। उनमें से एक था डोमेन। जैसे ही विशेषता बुलबुले उसके दिमाग में विलीन हो गए, वांग टेंग को तुरंत एक नया डोमेन समझ में आ गया, ब्लैक विंड डोमेन। यह एक हाइब्रिड डोमेन था जिसमें अंधेरे और हवा के गुण शामिल थे। इसमें 2 गुण थे, इसलिए इसकी शक्ति कमजोर नहीं थी। इसके अलावा यह 8वें स्थान पर था। यदि वांग टेंग के पास वास्तविकीकरण चरण डोमेन और ज्वलंत चुंबकीय उल्का डोमेन नहीं होता तो वह ब्लैक विंड डोमेन का मुकाबला नहीं कर सकता था। ब्लैक विंड डोमेन 4500/8000 8वीं रैंक। एक और डार्क डोमेन। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ। उसे लगा कि वह थोड़ा दुष्ट था।
किसने सोचा होगा कि वह, जो एक क्षण पहले प्रकाश के देवता के समान था, अब अपने अंधकार में गुणों को उजागर करेगा। फिर एक और आत्मज्ञान हुआ, शैतान परिवर्तन। वांग टेन को काफी समय से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए उनके शैतान परिवर्तन अभी पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंचा था। शैतान रूपांतरण विकास 8000/50,000 पूर्ण। वांग टेन का शैतान परिवर्तन गुण पूर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ था। पूर्ण अवस्था की सीमा 50,000 अंक थी, जबकि उसके पास केवल 8,000 अंक थे। वह अभी भी बहुत दूर था। वांग टेन ने अपनी मुट्ठी बेकाबू होकर कस ली। उसे लगा कि उसके मन में एक अजीब ज्ञानोदय हो रहा है। उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। शैतानी रूपांतरण कोई मजाक नहीं था। उसे अभी भी याद है कि शैतानी परिवर्तन के बाद काले गाउन में वह आदमी कैसा दिखता था। उसे आश्चर्य हुआ कि अगर वह शैतानी परिवर्तन से गुजरता तो कैसा दिखता। मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। नहीं, मुझे उम्मीद है कि मुझे कभी भी इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वांग टेन ने मन ही मन सोचा। वास्तव में उसके पास शैतानी रूपांतरण का उपयोग करने का लगभग कोई मौका नहीं था। उसकी प्रकाश शक्ति पहले ही उसकी अंधकार शक्ति से आगे निकल चुकी थी। वांग टेन ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहा था जो उसे शैतानी परिवर्तन का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके। इसके अलावा अपनी डाक प्रतिभा के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि यदि उसके पास शैतानी रूपांतरण भी हो तो भी वह ठीक हो सकेगा। आखिरकार वह अंधेरे बल से क्षत विक्षत नहीं हुआ था। उसने अंधेरे बल के सबसे शुद्ध रूप की खेती की थी। यह अंधेरे प्रेत से भी अधिक शुद्ध था। हालांकि उसने पहले कभी शैतानी परिवर्तन नहीं किया था, इसलिए वह निश्चित नहीं था। वह थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। वांग टेन ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने आखिरी विशेषता बुलबुले को देखा। अंधकार की उत्पत्ति 1600 अंक। वांग टेन के दिमाग में काले पैटर्न उभरे। वे इतने काले थे कि उनका दिल धड़कने लगा। वे अजीबोगरीब और अराजकता से भरे हुए थे, मानो वे उसके दिमाग को भ्रमित करके उसे अनंत अंधकार में फेंकना चाहते हों। हालांकि वह इसका आदी था। मूल शक्ति के सामने भी वह अभी भी कर सकता था। अपना धैर्य बनाए रखें और प्रभावित न हों। इसके अलावा उसके शरीर में प्रकाश की शक्ति उसका प्रतिरोध कर रही थी, एक संतुलन बना रही थी। जब अंधकार की उत्पत्ति की शक्ति वांग टेन को प्रभावित करना चाहती थी, तो प्रकाश की उत्पत्ति की शक्ति में उतार चढ़ाव होने लगा। अंधेरे की उत्पत्ति 9700/10,000 प्रथम श्रेणी। मैं लगभग दूसरे स्थान पर पहुंच गया हूं। वांग टेन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंधकार की उत्पत्ति की शक्ति इतनी जल्दी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे उसकी विशेषताएं बढ़ती गईं, वह दूसरे स्थान पर पहुंचने से केवल 300 अंक दूर रह गया। लेकिन जब उसे अभी अभी हुए ज्ञान की याद आई तो वह फिर से उदास हो गया। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने प्रकाश की उत्पत्ति को बढ़ाने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत अधिक है। वांग टेन ने मन ही मन सोचा। प्रकाश की उत्पत्ति की उनकी शक्ति केवल प्रथम श्रेणी के मध्यम वर्ग तक ही पहुंच पाई थी। दूसरे दर्जे तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 5,000 अंकों की आवश्यकता थी। सभी विशेषता बुलबुले एकत्र करने के बाद वांग टेन ने कुछ ही सांसें ली थीं। उसने नीचे गहरे छेद को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। कितना जिद्दी! वह अधीर हो रहा था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक आखिरी झटका देकर उसे नरक में भेजना चाहता था। यदि नहीं, तो ये जलन कब तक जारी रहेगी? यह आदमी पहले ही डार्क फोर्स द्वारा दूषित हो चुका था, इसलिए उसे शुद्ध करने की जरूरत थी। वह यहाँ आदमी के शरीर को नहीं छोड़ सकता था। ये सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में उसका योगदान था। यदि डार्क फोर्स युक्त इस शव को हर्ब गार्डन ग्रह पर छोड़ दिया गया तो संपूर्ण ग्रह को नुकसान होगा। धमाका! हालांकि जैसे ही वह कुछ करने वाला था, आग की लपटों में लिपटा एक व्यक्ति अचानक बाहर आया। लेयान डर के मारे उछल पड़ी। वह बेकाबू होकर एक कदम पीछे हटी और वांग टेन के पीछे छिप गई। मात्र